हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। और ये देखिए, मैंने सोचा सुबह की शुरुआत ताज़े ताज़े दही से करती हूँ। आप बोलोगे कि क्या बात, सोनिया भी क्या दे रही है। देखो, मैंने रात को दही जमाया था। कितना मतलब बिल्कुल ऐसे कितना थिक जम के तैयार हुआ है। तो मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में दलिया और साथ में दही। ये खा के चले गए हैं। ध्रुव खाने लगा है। मुझे और दिया को भी निकलना है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तो बस मैंने सोचा आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? तो ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था घर पे ही, लेकिन मैंने ज़्यादा बात नहीं करी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे कहीं जाना है। दिया, ध्रुव और मैं कहीं जा रहे हैं, तो हम आ गए थे हॉस्पिटल में। तो कल जो है 2 दिन से दिया को फीवर हो रहा था, और मतलब पूरे बदन में जैसे दर्द सा भी, हाथों पैरों में। तो मतलब इतना तेज़ भी फीवर नहीं था, लेकिन था। तो कॉम्बीफ्लेम की इसकी टैबलेट ले ली और सो गई। लेकिन दूसरे दिन फिर इसको उसी टाइम पे हो गया। तो फिर ये कहने लगे कि ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ये ना हो कि आजकल बहुत ज़्यादा बुखार, देखो डेंगू, मलेरिया और ये टाइफाइड वगैरह हो रखा है, कोई पता नहीं होता। तो एक बार चेक करा लेते हैं, तो फिर तभी वही मतलब मेडिसिन देंगे। तो फिर ये आ गए थे दोनों, पापा इसके और ये दोनों कल आ गए थे सुबह। तो जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये वाले टेस्ट करा लो। डेंगू का भी हुआ, टाइफाइड का भी हुआ, मलेरिया और एक तो टेस्ट है वो भी। तो वो तो सब ठीक थे, लेकिन दिया को आया टाइफाइड, और इनको भी थोड़ा आया टाइफाइड। दिया को थोड़ा ज़्यादा है, इनको थोड़ा कम है। तो इनको तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर जो हैं मतलब वो इनके फ्रेंड ही हैं दिया के पापा के। तो उन्होंने बोला कि आपको तो कम है, तो दवाई से आराम आ जाएगा। लेकिन दिया को 3 या 4 दिन और ड्रिप लगाते हैं ना, ग्लूकोज में एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो उससे मतलब वो करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। फिर कल फिर इन्होंने, मैं तो पीछे ध्रुव के साथ वैसे आई ही थी, अभी मम्मी पापा जी के पास ही आई। मैंने कहा चलो उनसे मिलते हुए चलते हैं। तो वहीं पे इनका फ़ोन आ गया कि दिया का ऐसे ऐसे टाइफाइड आया है, तो आना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा चलो फिर आ जाती हूँ। फिर मैं यहीं रही। फिर ध्रुव के साथ हम शाम को चले गए थे घर में। फिर हल्का ही रात को भी खिचड़ी विचड़ी बनाई, जाके नहाए, पहले नहा के फिर थोड़ी चाय बना के पी। तो बस ऐसे ही रहा कल का भी दिन। आज सुबह फिर 10:30 बजे तक ये सुबह पहले आ गए थे, और उसके बाद फिर मैं, दिया और ध्रुव आए हैं। दलिया बनाया, साथ में तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, घर की तोरी लगी हुई हैं, तो वही इन्होंने सुबह सुबह तोड़ी और कह रहे भाई यही बना लो दलिए के साथ। तो दलिए के साथ तोरी बना ली, और फिर सबने वही खाया हल्का। मैंने कहा 2-4 दिन, वैसे भी इतने दिनों से आप मेरे व्लॉग देखते ही होंगे, मैं दलिया खिचड़ी ये कुछ मेरा बनता रहता है, हल्का ही बनाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा कोई खाते हैं कि भारी चीज़ें या कुछ। लेकिन ये ना मौसम है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा, और देहरादून में तो आपको क्या बताऊँ, कल यहीं पे डॉक्टर से बात जब हो रही थी तो यही बता रही थी कि देहरादून तो इस टाइम हॉट स्पॉट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब डेंगू वहाँ पे हो रखा है। और सुबह पेपर पढ़ो तो बस हैरान ही रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये है कि चलो, ये डेंगू में तो और ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाती है। टाइफाइड है, ध्यान रखेंगे, ट्रीटमेंट ले रहे हैं सही। डॉक्टर ये जो है यहाँ पे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं शुरू से। मैं यहीं पे दिया ध्रुव ये 2-2 ढाई-ढाई साल के से समझो, तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो कुछ भी होता है, मुझे हो, इनको हो, कुछ भी जरा सी भी दिक्कत होती है, तो हम यहीं आते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, और बिल्कुल घर जैसी बात होती है। तो बस, तो दिया को भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दिया का भी चल रहा है ट्रीटमेंट। तो ये मुझे छोड़ के ध्रुव चला गया था, छोड़ के नारियल पानी ले रहे हैं। नारियल पानी तो वैसे भी घर में रोज़ समझो 3-4 दिन बाद इकट्ठे ये ले जाते हैं, लेकिन कल भी जाते हुए फिर मैंने कीवी भी ले ली थी। कीवी ले लिए थे मैंने 2-3 पैकेट कीवी के, इनको भी दी, दिया को भी दी, और नारियल पानी भी ले लिए थे। वो तो जितना हो सके उतना ही नारियल पर। और मैं सबको कहती हूँ कि ध्यान रखो, इन दिनों में बहुत ज़्यादा टाइफाइड। पहले मैंने आपको बताया कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है, पहले मम्मी को रहा, कितने दिन उनके साथ में मतलब उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, टाइफाइड का ले के जाती रही, फिर घर में उनका ध्यान रखना। अब वो ठीक हुए हैं, तो अब दिया का और इनका हो गया। बस ये ना, बरसात भी इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस मौसम में तो टाइफाइड वगैरह तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। चलो, मैं सबसे कहती हूँ कि अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, बस यही है। पानी उबाल के पियो, जितना हो सके पानी उबाल के पियो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पानी भी जो है इस टाइम पे
सही नहीं आता है। चाहे आरओ का है, आरओ में से निकाल के भी उसे बॉयल कर लो और वो अपना बोतल में डाल के हल्का ठंडा करके, जैसे जब पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको लो। बाकी नारियल पानी पियो, फल फ्रूट खाओ ध्यान से, साफ़ सुथरा, दलिया खिचड़ी, यही कुछ कर रहे हैं हम भी। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपना ध्यान रखो। और बस फिर अब शाम को जाएंगे, 5-6 बजे के करीब छुट्टी हो जाती है तो घर चले जाते हैं। तो ये भी अच्छा है कि चलो सुबह 10 साढ़े 10 तक आते हैं, अपने घर का सारा काम निपटा के मैं आ जाती हूँ, तो फिर शाम को जो है चले जाते हैं। तो ये देखिए दिया को लगी हुई है ड्रिप और दिया सोई हुई है और पोस्ट चल रहा है। तो इसमें वीकनेस भी बहुत आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना है अपना भी, ध्यान रख के चलेंगे तो सब ठीक होगा जल्दी से। बंसी जी सब ठीक करेंगे, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। तो दिया के लिए मैं पपीता लेके आई थी, मतलब ले आई थी मैं, अच्छा पपीता काट के और काला नमक मैं एक छोटी डिब्बी में ले आई थी। दिया को दिया है मैंने, पहले दूध में पत्ती लगा के लाई, थर्मस में थोड़ी सी वो दी थी और 2 बिस्किट दिए थे। तो अब दिया पपीता, एक बोतल उतरी है, अब दूसरी लगा के दी है, लेकिन अभी दिया को लगाई नहीं। दिया वॉशरूम होके आई तो फिर मैंने कहा पपीता खा ली थोड़ा सा, इसके बाद ही लगवा दूँगी। 2 बज गए हैं, 2 बजे का टाइम हो गया लगभग। हाँ जी, तो अभी हम यहीं हैं, ध्रुव आ गए हैं हमें लेने के लिए, घर ले जाने के लिए। लेकिन जो है अभी एक छोटी बोतल इतनी सी लगती है, वो उसमें 2 इंजेक्शन लगते हैं, 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं इस टाइम। फ़ीवर तो चेक किया है डॉक्टर ने, लेकिन फ़ीवर इस टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और अभी बस वो वाली बोतल जब लग जाएगी तो फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। और 6 बजने वाले हो रहे हैं, लेट ही हो जाएंगे, करते करते टाइम ही लग जाता है बस। फिर जाओ नहाओ, पूजा वूजा करो, फिर रात के खाने का देखो क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनेगी। तंग हो जाता है बंदा बैठे बैठे भी, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही है। तो बस थोड़ी देर है और फिर चलते हैं घर। धूप आ गया है, बाहर निकला है। मैं ले आई थी, दिया को दे दिया था मैंने पपीता भी और वो बिस्किट और वो भी, और 2 खीरे ऐसे में डाल के ले आई थी, वो भी 1 खीरा मैंने काट के इसको दिया, नमक लगा के, वो भी खा लिया था। अब घर चल के देखते हैं क्या बनेगा आज। मैंने कहा आपको बता देती हूँ, टाइम ही पास नहीं होता। मैं तो एयरपोर्ट ले आई थी और लगा के भजन सुनती थी। दिया को मैं हंस रही थी, मैंने कहा दिया फिर एक हाथ में तो ड्रिप लगी हुई है, कल तो मैं लूडो ले आऊँ, तेरे साथ बैठ के लूडो ही यहाँ पे खोल खेलूँ। कहती हंसने लगी, कह रही हाँ मैं लूडो खेलूँगी। तो मैं तो भजन सुनती थी, कान्हा जी के, राधा जी के भजन लगा के, प्रेमानंद जी के वो जो प्रवचन होते हैं वो सुने मैंने, और चित्र विचित्र जी के भजन है बहुत अच्छे से, वो सुने मैंने बहुत सारे। बस ऐसे टाइम पास किया और क्या करें। तो ये मैं बना रही हूँ ग्रीन टी इनके लिए। ये कह रहे मेरे को ग्रीन टी बना दो, आके लेट ही हो गए थे, फिर 2:30 में नहा के मैंने जोत जलाई और फिर जो है तो इनके लिए ग्रीन टी रखी है। कल बना के दी थी तो इनको बहुत अच्छी लगी थी, मैं तो खैर दूसरी बनाऊँगी अपने लिए। और ये जो है दिया के लिए मैंने एक कीवी काटी है, दिया को कीवी दे दी। ये दूध का पैकेट एक ही लाई थी क्योंकि अभी मेरा कल वाला ही पड़ा हुआ है। और ये पनीर की पता नहीं मुझे क्यों आज दिल कर रहा था कि पनीर की भुजिया बना के खाऊँ, ध्रुव भी कहने लगा। मैंने कहा चल ले चलती हूँ, बनाएंगे, देखते हैं। अभी देखती हूँ क्या बनाऊँ, लौकी बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ या वो। वैसे तो ये बहुत अच्छी सी एक लौकी भी रखी हुई है, या तो ये बनाऊँगी और इसके साथ खिचड़ी बनाती हूँ थोड़ी सी, दिया को खिचड़ी भी देनी है। तो मैंने बनाई है अपने लिए, मैंने फिर चाय नहीं बनाई अपने लिए। मैंने बोला था ना आपको कि मैं चाय बनाऊँगी, लेकिन चाय फिर मैंने स्किप कर दी। मैंने कल चने बनाए थे, सफ़ेद चने, तो वो थोड़े बॉईल किए हुए मैंने निकाल लिए थे। तो बस दिल कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लूँ, खाना तो डिनर तो जब बनेगा। तो बस फिर मुझे दिल किया ये देख के यही बना लेती हूँ। दिया को कीवी काट के दी थी मैंने, आपको बताया था। और इनको मैंने ग्रीन टी इन्होंने ली है और ये अभी कुछ ले नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 5-7 मिनट का, ये खाती हूँ। और इसमें मैंने ना प्याज और एक हरी मिर्च थी, थोड़ा सा खीरा था, ज़रा सा, थोड़ा सा टमाटर, मतलब सब कुछ ऐसा ही डाल के मैंने ऐसे ही बस नमक मिर्च डाल के तो वो बना दिया। तो लौकी बना रही हूँ मैं, घिया ताज़ी लौकी थी अच्छी खासी, और साथ में हल्का सा मैंने रायता डाल दिया क्योंकि ध्रुव भी ऐसे लौकी खाता नहीं है,
तो मैंने खीरे का रायता डाल दिया साथ में। तो फ्रेंड्स डिनर हो गया हमारा। हाँ जी, डिनर हो गया हमारा। ध्रुव का रह गया, ध्रुव ने नहीं अभी किया, वो पता नहीं करेगा भी नहीं, के आया नहीं था अभी। 8 बजे करीब मैंने फ़ोन किया था तो कहता कि मम्मी 8:30 तक आ जाऊँगा, किसी दोस्त का बर्थडे होगा, उन्होंने रोक लिया थोड़ी देर के लिए, तो वो फिर आया नहीं है, इसलिए थकावट सी हो रखी है। देखो करना कुछ भी नहीं था, वहाँ मैं बैठी रही सारा दिन, लेकिन काम करते रहो तो बल्कि ठीक रहता है, लेकिन ऐसे कहीं जाकर बैठ जाओ, कहीं जाकर कुछ ना करो तो और ज़्यादा थकावट हो रखी है। और 2 दिन हो गए टेंशन बस भागा दौड़ी ऐसे ही रहा ना, तो बड़ी थकावट सी हो रखी है। कल भी सुबह गए, शाम को आए हैं। हाँ तो गए तो दिक्कत सी हो जाती है, बस आपको पता ही है, थकावट तो हो जाती है। बाकी मैंने किचन साफ़ करी, बर्तन तो साफ़ कर दिए, लेकिन अभी दूध उबाल के रखा था, अभी गर्म है, सोच रही हूँ खट्टा लगाऊँ ना लगाऊँ, क्योंकि दही रखा हुआ भी है, इतना कोई खा भी नहीं रहा इन दिनों में। तो ध्रुव के लिए रायता डाल दिया था थोड़ा सा, देखती हूँ लगाया तो लगाऊंगी, नहीं तो इनको दूध दे दूँगी, पी लेंगे, आज खट्टा नहीं लगाऊंगी। बाकी सुबह फिर अपने काम पे चलना। 3 दिन के लिए बोला है डॉक्टर ने कि 3 दिन मतलब आना है, इंजेक्शन वाला कोर्स है, वो ड्रिप लगती है, जो इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबायोटिक लगते हैं ना, तो फिर उस लिए जाना ही पड़ता है। क्योंकि दिया को थोड़ा मैंने बताया आपको थोड़ा ज़्यादा था, तो सुबह फिर ये है कि 10:30-11 तक जाते हैं, तो थोड़ा काम वाम घर का करवा के फिर मैं चल जाती हूँ। जो मेरी हेल्प आती है हेल्प कराने के लिए काम में, तो वो आ जाते हैं, सुबह 9 बजे तक आ जाते हैं, उनसे करवा लूँगी और फिर चली जाऊँगी। तो बाकी देखते हैं। अब कल डॉक्टर से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कल देख लेंगे एक बार चेक करके कि कितना है, कितना कम हुआ, अगर लगा तो 1 आधा दिन और बुलाएंगे, नहीं तो फिर बस मेडिसिन दे देंगे कल का, मतलब कल का जो ट्रीटमेंट होगा कल वाला दे के फिर उसके बाद मेडिसिन दे देंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा है। उधर नन्नू को भी कल से थोड़ा सा फीवर था, हल्का सा था, लेकिन दिन में फ़ोन किया था, आज उसका एग्ज़ाम भी था, तो टेस्ट चल रहे हैं जो वो भी था, वो गया था, वो दे के आ गया था, तो फिर मैंने फ़ोन किया वहीं से हॉस्पिटल से ही, मैंने कहा नन्नू ठीक है। मीनाक्षी से बात हुई तो वो कहती हाँ ठीक है, वो मतलब बुखार तो नहीं है, मैंने चेक किया बुखार नहीं है। मैंने कहा चलो ध्यान रखना भाई इन दिनों में। तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जो बहुत ज़रूरी है कि सब ठीक रहें, बस यही है। और नारियल पानी पीते रहो, साफ़ खाना, स्वच्छ खाना, सब मतलब अच्छे से जो फ्रेश हो वही खाओ। पता नहीं भाई, मैं खुद हैरान हूँ कि किस चीज़ से कैसे हो गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वही है, डॉक्टर कहते हैं कि जैसे बारिशें जब ज़्यादा होती है ना तो ये चीज़ें हो ही जाती हैं, और इन दिनों में तो हो ही रखा है, डेंगू वेंगू भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ध्यान रखो अपना। और मैंने आज ये मेरा छोटा सा ब्लॉग बना होगा, पहले तो मुझे दिल ही नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैंने कल भी नहीं बनाया, परसों भी नहीं बनाया था, मुझे दिल नहीं था, परेशानी में क्या बना। फिर मैंने कहा चलो रोज़ जैसे बातचीत करते हैं तो कम से कम बात तो करें, किसी को बताएं तो सही, जो भी है, जो भी जैसा भी रूटीन है अपना शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बनाया। बाकी कोई पहले मेरा इरादा नहीं था, मेरा दिल नहीं था बनाने का। तो फिर मैं वहाँ बैठी हुई, तो मैंने कहा चलो सुबह ही घर से स्टार्ट कर दिया था। जब आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो फिर यही होता है कि जो चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों के साथ हर एक बात बताएं, तो बस वही बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको बताती हूँ। तो जितना भी बना होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो आज नहीं हुई होगी मेरी। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और बस दिया जल्दी से ठीक हो जाए, दिया के पापा जल्दी से ठीक हो जाए, तो बस यही है। कान्हा जी से यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से सब ठीक हो जाए, तो अच्छे ब्लॉग फिर आपके साथ बनाएंगे। बस चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं। राधे राधे।